इंडिया में हर एक कॉन्सेप्ट को गलत कॉनोटेशन से समझना एक फैशन है, क्योंकि हिस्ट्री से लेकर आज तक जितने भी कॉन्सेप्ट समझ हुए इंडिया के अंदर, हर एक पे थीसिस एंड एंटीथीसिस करते हैं, बाद में देयर कम्स द ट्रूथ। लेकिन उसके बाद भी इंडिया के अंदर मोर देन 60% ऑफ पीपल बिलीव इन द रॉन्ग कॉनोटेशंस एंड द लाई। इसी को बस्ट आउट करने के लिए मैं आ गया। आज एक ऑलवेज डिबेटेबल एक कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे, एंड दैट इज हिंदुइज्म। The war of Kurukshetra between the Pandavas and Kauravas witnessed the massive bloodshed and countless lives on the battlefield. This war was to save the Dharma, which is the ultimate law of Supreme Soul, God. Sri Krishna witnessed all of this and didn't stop it to happen, but why? Because to dispel adharma. The war of Kurukshetra was an opportunity to root out the adharma in the society. Krishna played a vital role in removing adharma and establishing dharma in the society. यहाँ पर आपको कहीं भी ना हिंदू धर्म या हिंदू रिलीजन के बारे में मेंशनेंस नहीं दिखेगा, और यहाँ पर धर्म का मतलब है सनातन धर्म, यूनिवर्सल एंड टाइमलेस वे ऑफ लाइफ दैट encompasses ड्यूटी, राइटियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, यूनिटी, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये कॉन्सेप्ट को फिलहाल बाजू रखकर अपना स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अपने टाइम लाइन के ऊपर और थोड़ा आगे आकर देखें तो वहाँ पर एमर्जेंस देखने को मिलेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू। टाइम है 6th century BC। इंडिया में महाजनपदास एस्टैब्लिश हो रहे थे, एंड देन कम्स द एंट्री ऑफ फॉरेनर्स, द पर्सन्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, द नोमैडिक्स, ट्रैवलर्स एंड मेनी अदर फ्रॉम पर्शिया मेनली केम इंडिया। After living for some time, they analyzed our language and studied it well. फिर वो बात भी करना सीख गए, बट एक प्रॉब्लम था, वो था उनका डायलेक्ट। बिकॉज ऑफ दैट उन्हें हमारे लैंग्वेज का एस, इसका मतलब यहाँ संस्कृत का मेंशनेंस है, और संस्कृत के अंदर जो भी एस वर्ड्स के साथ है वो सब ना ये एच बोलकर प्रोनाउंस करते थे। स्टोरी आगे बढ़ा, वी सी पीपल राइटिंग देयर अकाउंट्स ऑफ व्हाट दे विटनेस्ड इन इंडिया। तो वही लिटरेरी सोर्सेस के अंदर हम देख सकते हैं द पीपल नेम्ड हिंदू। एक मिनट, बट वाई? बिकॉज ऑफ पीपल लिविंग इन द लैंड बियॉन्ड द रिवर सिंधु आर कॉल्ड एज सिंधुस, एंड दे मिसप्रोनाउंस द एस एज एच। नाउ इट ऑल मेक सेंस। तो आप समझ गया मैं हिंदू रिलीजन कैसे बनाऊं बोलकर। सिंपल भाई, जो लोग सिंधु रिवर की ये साइड रह रहे थे, उनके रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे ना, उन्हें बोलते थे हिंदू। नहीं भाई, अभी तक हिंदू टर्म का ही मेंशनिंग हुआ था, हिंदू रिलीजन के बारे में कोई भी लिटरेरी सोर्सेस के अंदर नहीं दिया गया था। हिंदुइज्म हियर रिप्रेजेंट अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। द सफिक्सिज्म एडेड टू अ वर्ड मेक्स इट एन आइडियोलॉजी और अ बिलीफ सिस्टम। हियर हिंदुइज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ हिंदूज, एंड हु आर हिंदूज? यू नो। अब आप सब लोग हिंदू कौन है, क्या है, इन सब के बारे में तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा, लेकिन अब स्टोरी में और आगे जाते हैं और समझते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को, एंड उसे बोलते हैं साल है 1892। चंद्रनाथ बसु एंड ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल जो पहली बार हिंदुत्व वर्ड को यूज़ किया था। इनका हिंदुत्व का मतलब है बहुत सारे ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल इन द कॉमन कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पर ले तो बहुत सारे रिलीजन्स जो इंडिया के अंदर आए थे बिकॉज ऑफ द इन्वेटर्स, वो रिलीजन्स ना आज के दिन इंडिया के कल्चर को फॉलो करते इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे। वो मेंशन करना चाह रहे थे कि एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। लेकिन इनके वर्ड्स में भी ना हमें हिंदू रिलीजन के बारे में मेंशनिंग नहीं दिखा। लेकिन व्हाट इज हिंदुत्व रियली इज? अरे वेट भाई, अभी तो टॉपिक में तड़का लगना भी बाकी है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एंड वी कैन सी अ पर्सन टोटली डिवोटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, वीर सावरकर। 1922 में इन्होंने एक बुक लिखा था नेम्ड एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। ये 1923 के अंदर पब्लिश हुआ था पूरे इंडिया के अंदर इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इन दिस बुक ही वांटेड टू क्लियर द डाउट्स रिगार्डिंग हिंदू रिलीजन। हु इज हिंदू?
ये कॉन्सेप्ट को लेकर ना मैं जो प्रीवियसली वीडियो के अंदर मेंशन किया था वही कॉन्सेप्ट को सावरकर भी अपने बुक में मेंशन करते हैं। इंसान कोई भी रिलीजन को फॉलो करता होगा, लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी रिलीजन है उसकी मर्जी, लेकिन अगर वो हिंदुस्तान के अंदर पैदाशी है देन ही इज़ टोटली कॉल्ड एज एन हिंदू। और यहाँ पर भी ना सावरकर कभी भी रिलीजन के बारे में मेंशन नहीं किया था। हिंदू जो वर्ड है वो कभी भी रिलीजन को कॉनोटेट नहीं करता था। जो भी पर्सन बिलोंग टू हिंदुस्तान है वो हिंदू है, सिंपल। अरे यार, फिर आज के दिन हिंदू धर्म को बचाओ और हिंदू राज्य को लाओ, इन सब का मीनिंग क्या है फिर? अरे मेरे एंग्जाइटी इंडियन, रुक जा जरा, समझाऊंगा। द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदुइज्म और हिंदुत्व वर्ड्स जो है ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया था। और रिलीजन को लेकर ना, वी डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन, वी फॉलो सनातन धर्म। वी डोंट नो अबाउट सनातन धर्म इन इंडिया। सिंपल भाषा में आप सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ, तो समझाऊंगा कि अगर कोई भी आदमी अपने खुद को सनातनी मानता है देन देयर शुड बी वन कॉमन थिंग ही शुड acquire, and that is getting the correct knowledge from the Vedas and our past and spreading it out to everyone else। क्योंकि यहाँ पर वेदास के अंदर, अपने स्क्रिप्चर्स के अंदर, अपने पास्ट के अंदर या अपने टेम्पल्स के ऊपर हर जगह जब भी आप सनातन धर्म के बारे में सुनते हो वो कभी भी आपको एक वे ऑफ लाइफ को दिखाएगा। सिंपली स्पीकिंग सनातन धर्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आप बहुत अच्छा जीवन गुजारना चाह रहे हो तो सनातन धर्म को फॉलो करना है ना, सिंपली। हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व आर लाइक टू आइडियोलॉजीज, नॉट रिलीजन। वो आइडियोलॉजीज के अंदर एक रिलीजन का एलिमेंट ऐड करने के वजह से हिंदुइज्म जो है वो रिलीजन के जैसा इमर्ज हुआ था। बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कोनोटेशंस ऑफ आवर पीपल वी सी हिंदुइज्म emerged एज एन टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और हिंदुत्व को लेकर आज के दिन जो वायलेंस आप मचा रहे हो ना, वो सनातन धर्म कभी भी ऐसा आपको वायलेंस करो बोलकर नहीं बोलेगा। एंड दैट धर्मा इज टोटली डिसाइडेड बाय द गॉड। गॉड कैसा बोलते हैं हमें? थ्रू वेदास। तो रीड वेदास, अंडरस्टैंड देम, स्प्रेड इट आउट द रियल नॉलेज एंड एसेंस ऑफ इट। The meaning of Sanatana is there is no start, there is no end, there is no Adi, there is no Antam. And Dharma is the universal law which is established by the Supreme God. वो कौन है उसके ऊपर डिबेट में मैं जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप गॉड को मानते हो then he decided some laws to protect धर्मा। तो वो लॉस को फॉलो करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सिंपली ये नॉलेज को स्प्रेड करना चाह रहे हो तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। And do not forget to share your comments of this video in the comment section below because there is no tax on idea.